अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी जोड़ बाय एबी। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो साथ आया हूँ। यही ठीक रहना है, पूरी वीडियो देख के जाना है और स्पेशल आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है मैंने आज। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी जोड़ बाय एबी। जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम जर्नी जोड़ बाय एबी है और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, जाकर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लिया करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे आने वाली वीडियोस की ना। अब बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड और तकरीबन -5 -7 टेम्परेचर है, साथ साथ हॉट चॉकलेट। पहले मैं थोड़ी सी पी लूँ ज़रा। अब थोड़ी एनर्जी आई है, थोड़ा सा ना अंदर जो है ना शरीर गर्म हुआ है। आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ स्पेशली उन दोस्तों के लिए और यानी कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए है जो मुझे कहते हैं यार इतनी अच्छी अच्छी जगह घूमती हो, हर जगह जाती हो, ये हम किस तरह आ सकते हैं, हमें भी कोई तरीका बताओ। कोई इंस्टाग्राम में कमेंट्स कर रहा होता है, कोई टिकटॉक में, कोई इधर फेसबुक में, कोई मैसेंजर में। तो मैंने कहा उनके लिए एक स्पेशल एक वीडियो बनाई जाए और मैंने एक हफ्ता पूरा रिसर्च करके, क्योंकि आपको मैं नॉर्मली बताऊं ना, मैं कोई एजेंट हूँ, ना कोई कंसल्टेंट हूँ और ना मेरा कोई आगे फ्यूचर में कोई ऐसा कोई बनने का इरादा है। और सिर्फ मैंने उन दोस्तों के लिए पूरा हफ्ता रिसर्च करके तो मैंने एक वीडियो बनाने की ट्राई की आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और वीडियो इस बारे में है कि अब मतलब आप लोग इटली कैसे आ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इटली जो है एक फ्रेंडली वेलकमिंग कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए और यूरोप में टॉप का कंट्री है जो अभी तक जो इमिग्रेंट्स को जो है ना डॉक्यूमेंट देता है। इलीगल इमिग्रेंट्स को जो यहाँ आते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। सबसे नॉर्मली तो इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये 3 कंट्रीज हैं यूरोप में जो आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कंफर्म देते हैं। और उनमें जो मुझे, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पुर्तगाल और स्पेन का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं नहीं रहता। मुझे इटली रहते हुए 14 साल हो गए हैं और मुझे इटली का पता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन आपको किस तरह मिल सकती है, तो मैं उस रिलेटेड आपकी वीडियो बना सकता हूँ। नॉर्मली जो है इटली जो है तकरीबन हर 2 साल बाद, 4 साल बाद एक इमिग्रेशन खोलते हैं जिसे सेनेटोरिया कहते हैं। और वो यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं उनको लीगल करने के लिए। और नॉर्मली वैसे जो दूसरी एक इमिग्रेशन खोलते हैं उसे कहते हैं डिक्रेटो फ्लूसी। डिक्रेटो फ्लूसी क्या होती है? वो इमिग्रेशन होती है जो हम इटली को जो वर्कर्स की जरूरत होती है तो वो एक गैर मुल्की लोगों को अपनी दूसरी कंट्री से अपने मुल्क में लाता है और यहाँ पे लाके उनको रेजिडेंस परमिट देता है। उसे हम कहते हैं डिक्रेटो फ्लूसी। और वो ये तकरीबन इटली सालों साल से खोलता हुआ आ रहा है, 20 साल 25 साल से तकरीबन खोलता हुआ आ रहा है। सन 2000 से 2001 से 2 से ये काम चल रहा है। और अब इटली में फर्स्ट टाइम इस हिस्ट्री में ये हुआ है, 3 अक्टूबर 2023 को उन्होंने एक लॉ एक अप्रूव किया था इटली स्टेट ने कि हम इमिग्रेशन खोलेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने प्रोग्राम कर लिया 2023, 2024 और 2025। इन 3 सालों में लगातार हर साल इमिग्रेशन ओपन होगी और डिक्रेटो फ्लूसी ओपन होगी। और जो बाहर से लोग जो आएंगे, गैर मुल्की आएंगे डिफरेंट कंट्री से, जिसमें से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारी कंट्रीज भी शामिल हैं और बोस्निया, अल्बानिया और मालदीव और डिफरेंट किस्म की श्रीलंका और इस तरह की कंट्री शामिल है बीच में। वो लोग यहाँ पे एंटर हो सकेंगे और यहाँ आके उनको रेजिडेंस परमिट मिलेगा और नॉर्मली एक जिस तरह हम लोग जिंदगी गुजारते हैं वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे। अब इटली ने 3 साल लगातार जो इमिग्रेशन ओपन करने का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें से उनको 4.5 लाख बंदों की जरूरत है। तकरीबन 4,51,000 है, 451,000 बंदों की जरूरत है इनको ना, अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो। 2023 वाली इमिग्रेशन का तो टाइम तो गुजर चुका है, वो दिसंबर में खत्म हो चुकी है और उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स निकलना शुरू हो गए हैं यहाँ से लोगों के, और वो पाकिस्तान भेजने की तैयारी में भी हैं। और इंडिया में या पाकिस्तान जिस कंट्री से निकले हुए वो अपने मुल्कों में भेजने को तैयारी में है और वहां से उनके वीजे लग के 4 माह में, 5 माह में, 6 माह में उनके आ भी जाएंगे। कोई मसला नहीं है। जिन लोगों के 2023 के मिस हो गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास 2024 का भी टाइम है जो फरवरी में ओपन होने जा रही है और अभी हमारे पास 2025 का भी टाइम है जो अभी ओपन होनी है और कोटा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ है और वो होनी है ओपन। और अगर वो भी मिस हो गई है तो कोई मसला नहीं है। इटली इतना फ्रेंडली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेलकमिंग कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए कि वो ओपन करता रहता है, इसमें कोई मसला ही नहीं है इसमें ना। और जो लोग समझ रहे हैं कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ या ऐसे कोई बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं है। आपके साथ मैं टोटल प्रूफ से बात करूंगा कि, और आपको मैं शो करवाता हूँ प्रॉपर। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट में आया हुआ है कि ये मैं आपके साथ स्लाइड लाता हूँ कि प्रॉपर इमिग्रेशन खुली है। ये फ्लूसी है 2023-2025 के लिए। 4.5 लोग एंट्री करेंगे और ये सारी इटालियन में लिखी हुई है। अगर आप लोग चाहें तो अपने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में, जिसमें भी उर्दू में करनी है कर लें।
2023, 2024, 2025 के उन्होंने कोटा लिखे हुए हैं। 2023 में कब ओपन होनी है वो डेट्स लिखी हुई है, और 2024 की क्या डेट्स होंगी वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डेट्स होंगी वो। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके ओपन कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस में। और अब सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इटली में क्या होता है कि दो किस्म की इमिग्रेशन अप्लाई होती हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसमें कौन सी है कि सीजनल और नॉन सीजनल। सीजनल क्या होती है, जो सीजनल में आपका ये होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और आपको आगे रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंसी में, वर्क परमिट में। और नॉन सीजनल में क्या होता है, वो आपको 9 माह का या 10 माह का आपको वीज़ा मिलता है, उसमें आप आते हैं और यहाँ आके आपको 9 माह का ही रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और आपको वापस अपनी कंट्री में जाना होता है। ये सीजनल और नॉन सीजनल में फ़र्क होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज कौन से हैं और उस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। कुछ बीच में स्किल्ड भी आते हैं और नॉन स्किल्ड भी हैं, कि आप लोग, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्किल्ड होना लाजमी है, नॉन स्किल्ड पर्सन भी जो है ना वो भी एंटर कर सकते हैं, वो आप नॉन सीजनल यानी कि सीजनल वीजा में भी कर सकते हैं आप लोग ना। और मैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन सीजनल कैटेगरीज कौन सी हैं। उसमें आता है ट्रक सेक्शन आता है, यानी कि जो जिनको ट्रकिंग का यानी कि ट्रक जिनके पास लाइसेंस है, जिनको ट्रक चलाने आते हैं वो उसमें आ सकते हैं, वो उसमें एंटर होते हैं। उसमें बात होती है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की एंटर होती हैं। टूरिस्ट और जो होटल जो है वो सेक्टर्स हैं वो एंटर होते हैं। मैकेनिक्स जो हैं वो एंटर होते हैं, मैकेनिक बेशक आप कार मैकेनिक हो और भी दूसरी किस्म के जितने भी मैकेनिक्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं सारे मैकेनिक्स। टेलीकम्युनिकेशंस हैं, फूड, सुपरमार्केट, जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं जिनके जहाँ पे कोई ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है वो भी अप्लाई करवा सकते हैं आपका। और उसके बाद शिप बिल्डिंग, जो शिप की जो बिल्डिंग करते हैं, जो शिप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो शिप बनाते हैं कंपनीज, वो एंटर होती हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय बस है, जो यानी कि बस चलाने वाले वो भी आ सकते हैं। और इसमें फिशिंग है, हेयर ड्रेसर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं। हाँ, और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है ना, वो जो मुझे भी एक्साइटमेंट है और यानी कि समझ लें कि बड़ा आसान है इस सेक्शन में अप्लाई करना जो है ना, वो है केयर टेकर और हाउस कीपर। इटली ने पहली दफ़ा जो है इस सेक्टर्स में जो है ना इमिग्रेशन ओपन की है। जो नॉर्मल इटली में रहते हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ओपन होती थी ना, वो यहाँ होती रहती थी। लेकिन जो बाहर से जो डिक्रेटो फ्लूसी जो है ना, जो बाहर से मुल्कों से एंटर करता था इटली अपने वर्कर्स को यहाँ पे, वो इस सेक्टर में कभी भी नहीं खोली। और 2023 में इटली ने पहली दफ़ा ये एंटर किया है इस सेक्टर को इस लिस्ट में। और ये जो सेक्टर है सबसे इजी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना नॉर्मली जो घर में जो आप लोग जो ये केयर टेकर्स, बेबी सिटर्स और या कोई बुरे लोग जो होते हैं उनकी केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जो लोग आ सकते हैं वो भी इस वीज़े में एंटर हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्या तरीकाकार होगा, वो हम आगे जाकर साथ डिस्कस करते हैं। ये सेक्टर को आपने नहीं भूलना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्टर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं वो आगे जाके हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, फिर आपको समझ आएगी, क्लियर होएगी कि क्या सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर क्या है इस चीज़ का। और दूसरा जो सेक्टर है वो है जो सीजनल वीज़े का है, वो है एग्रीकल्चर और दूसरा होटल और टूरिज्म का। यानी कि एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी आ जाती है, सारा सिस्टम उसमें आ जाता है। और होटल और टूरिज्म का आपको पता है कि इटली जो है टूरिस्ट कंट्री है, उसमें होटल और टूरिज्म तो भरपूर है और बड़ा पर है। होटल इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा है ना कि आप यहाँ पे इतना वीज़ा मिल सकते हैं ना आपको, कि आपको आपकी सोच है, यहाँ वीज़े भरे पड़े हैं उनके लिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को इस इमिग्रेशन में कौन कौन अप्लाई करवा सकता है। इनमें कौन, सिंपल सी बात है, जो एक यहाँ के जो इटालियन लोग हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, वो करवा सकती हैं, या हमारे जैसे जो लोग हैं जो देसी यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंका, बांग्लादेश के जो भी कंट्रीज के यहाँ रह रहे हैं और जो यहाँ पे रेगुलर हैं, उनके पास नॉर्मल परमानेंट सोजर्नर रेजिडेंस कार्ड है और यहाँ पे उनकी इनकम अच्छी है। और वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कितनी इनकम होनी चाहिए, उनकी इनकम अच्छी है तो वो लोग आपका सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम चौथे नंबर पे डिस्कस करते हैं कि ये अब आप लोग ये इस इमिग्रेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करने का आसान तरीका है, सबसे पहले क्या है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपकी, बस आप लोगों की तरफ से ये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ इटली से लगेंगे, जो आपके काम के मालक होगा उसकी तरफ से लगेंगे। वो हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि जो आपको हाउसकीपर और केयर टेकर के जो वीज़े हैं ना, वो बड़ा इजी और एक सिंपल सा प्रोसेस होगा। जो उसका नॉर्मली जो है वो उसके लिए उसकी इनकम चाहिए होती है, उसके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ, जो उसके परमानेंट सोजर्नर रेजिडेंस कार्ड होगा, जो काम के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके सारे लगेंगे। एक मेन चीज़ जो मैटर करेगी ना, वो करेगी कि उसकी इनकम कितनी है। वो अगर वो सिंगल रह रहा है, फैमिली के साथ नहीं रह रहा, तो उसकी साल की इनकम होनी चाहिए 20,000 यूरो या उससे ऊपर। और अगर वो फैमिली के साथ रह रहा है तो उसकी इनकम होनी चाहिए 27,000 यूरो
पर ईयर की साल की इनकम होनी चाहिए। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज अ केयर टेकर या हाउसकीपर घर के लिए आपको अप्लाई डॉक्यूमेंट आपके अप्लाई कर सकता है। अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, जो ट्रक था, मैकेनिक्स थे या हेयर ड्रेसर्स और दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसके लिए तो एक बड़ी लिस्ट चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स की। वो मैं आपको एक जो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने आपको नीचे दे दिया बायो में, वो आप जाके वेबसाइट ओपन करें और ट्रांसलेट कर सकते हैं आप इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में। तो वहाँ जाके सारी डिटेल लिखी हुई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और एक ज़रूरी बात, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बात बताई है, ना कोई एजेंट हूँ। एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा यहाँ पे एक रहने वाला एक बंदा हो जो काम पे जाता है, 9 to 5 जॉब करता है और आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था। ये आप लोगों की फरमाइश पे जो है मैंने वीडियो बनाने की है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप लोग कैसे आ सकते हैं। और ये आप लोगों का हक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। कोई मुझे पूछता है कि यार कोई हम यहाँ आ सकते हैं, यूरोप आ सकते हैं, इटली आ सकते हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ आप क्यों ना आए, आप लोग आएँ। अगर आपको अपने मुल्क में आप लोगों को थोड़े से आपका हालात टाइट हैं, आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ। यहाँ आके आप खुशहाल होना चाहते हैं, हो, ये किसी का आपका पूरा पूरा हक है आप लोगों का। और मैं आप लोगों को जो भी कोई आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन कंसल्टेंसी या एजेंटी नहीं कर सकता, या आपको बंदा प्रोवाइड नहीं कर सकता कि ये आपको बंदा आपको देता हूँ, ये आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करेगा। हाँ, कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन हो, वो मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ और जो ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ के मैं आपको प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं आपको। और इस कैटेगरी के अप्लाई करने के लिए ना आपने एक बंदा ढूंढना है, कोई ऐसा बंदा हो कि जो आपका जो है ना ये कोई आपके मुआवजे में काम कर ले, या आपको कोई असर रसूख हो, या आपके कोई कॉन्टैक्ट्स के मुताबिक जो आपका जो है ना वो कोई आपको आपकी जो है ना एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करवा दे, तो वो वेल एंड गुड है। अब अगला पॉइंट जो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं हम इसकी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना कि इसका आप अप्लाई कब कर सकते हैं, डेट्स क्या है इसकी। अच्छा, इस बार इमिग्रेशन का एडवांटेज ये है कि नॉर्मली क्या होता था जब इटली में इमिग्रेशन खुलती थी ना, पहले सालों में जितनी भी खुली है कि गैर दूसरे मुल्कों से कंट्रियों से बुला के जो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिलते थे, वो क्या होता था उसमें कि आपको यानी कि उन्होंने 5-6 लाख 7 लाख 4 लाख 3 लाख का एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं, उसमें से उन्होंने 1-1.5 लाख एक्सेप्ट की हैं और बाकी जो है ना उन्होंने वो रिजेक्ट करके खत्म साइड पे। उससे क्या होता था, लोगों के पैसे भी ज़ाया होते थे और लोगों का टाइम भी ज़ाया होता था, तो इससे बड़े मसले होते थे। अब इस बार उन्होंने एक स्पेशल चीज़ की है कि उन्होंने एक कोटा बना दिया पूरा, 4.5 लाख बंदे जो हैं वो एंटर हो सकेंगे 2023 में, 24 में, 25 में। 2023 में 1,32,000 बंदे थे, उनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। 1,51,000 50,000 के कुछ करीब थे लोग। 2024 का कोटा है और 2025 का जो कोटा है वो 1,65,000 है, यानी कि 165,000 है। अब ये 2024 में क्या तरीकाकार होता है कि उन्होंने 2 जनवरी को उन्होंने आपने अपनी फाइल स्टार्ट ड्राफ्ट में अपने यानी कि कंप्यूटर में फाइल पूरी तैयार करके रख लेनी है, यानी कि काम से मालिक के डॉक्यूमेंट लेके और अपनी पासपोर्ट की कॉपी लगा के जो भी प्रॉपर तरीकाकार होगा वो लगा के तो ड्राफ्ट में अपने जाके ना अपने साइड पे रख लेनी है आपने। और फिर उन्होंने एक स्पेशल एक दिन निकाले हैं, वो दिन क्या होंगे, 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी। उन्हें कहते हैं क्लिक डेज। और आपने जो फाइल अपनी ड्राफ्ट में पड़ी होगी आपकी, वो आपने उस दिन जो है ना क्लिक करनी है और आपके पास कुछ सेकंड्स होंगे जो आप जिसके भी थ्रू करवाएंगे, आप बेशक अपने लॉयर के थ्रू करवाते हैं या किसी आप वकील के थ्रू या किसी भी बंदे के थ्रू या आप लोग खुद करते हैं, उसके आपके उसमें आपको फाइल क्लिक करने के लिए, सबमिट करने के लिए, सेंड करने के लिए कुछ सेकंड्स हो गए। आसान लफ्जों में समझ लें कि आपके पास में एक फाइल पड़ी है, आपने उसको क्लिक करना है और सेंड करनी है। आपने 9 बजे सुबह बैठ जाना कंप्यूटर में बैठ के, आपने फाइल अपने सामने रख के, जैसे 9 बजेंगे आपने क्लिक करना है और कुछ सेकंड्स के अंदर आपने फाइल को जो है ना सेंड कर देना है। अगर उस टाइम पे आपका एक्सेप्ट हो गया तो आपका जो है यानी कि फाइल आके सबमिट हो गई और एक्सेप्ट हो गया तो आपका वीज़ा निकलने के 100% चांसेस हैं, वो आकर निकलेगा। ये पहले की तरह नहीं होगा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, 5-6 लाख लोगों ने कर दी है और 1,00,000-1.5 लाख की एक्सेप्ट हुई है, बाकी रिजेक्ट हो गई। नहीं, इस वक्त बिल्कुल चेंज है, जिसके सबमिट हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उनका निकलना है और वो 100% निकलेगा। अगर हम क्लिक डेज की बात करें तो 5 फरवरी को उन्होंने नॉन सीजनल वीज़े के लिए एप्लीकेशन सबमिट होंगी और 7 फरवरी को होंगी डोमेस्टिक वर्कर्स की, जो हाउस केयर्स और हाउसकीपर्स और केयर टेकर्स होंगे ना उनके लिए होनी है। और 12 फरवरी को होनी है सीजनल वीज़े के लिए, जो एग्रीकल्चर और होटल वगैरह का जो वीज़ा था ना उसके लिए सबमिट्स होनी है एप्लीकेशन। ये 3 डेट्स होंगी और उसके लिए हमारे पास अभी टाइम है। आज बेशक 18 जनवरी है, लेकिन 2 जनवरी से ये तैयार होना शुरू हो गई हुई है।
तो इसके लिए अभी भी हमारे पास टाइम है, काफ़ी दिन है हमारे पास, तो अभी भी हम अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं और 5 फरवरी के लिए, 7 फरवरी के और 12 फरवरी के लिए अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता ये भी टाइम अगर निकल जाता है तो कोई मसला नहीं है, 2025 तो है ना, उसमें भी आनी है। तो वो दोनों ने कोटा दिया हुआ है कि 1,65,000 उसमें भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसमें सबसे बाद में मैं ये बात करूँगा कि सबसे इजी जो इमिग्रेशन अप्लाई करने वाली है ना, वो हाउस टेकर डोमेस्टिक जो वीज़ा जो है ना, जो 7 फरवरी को जो सबमिट होनी है, तो वो एप्लीकेशन जो है ना वो सबसे इजी है। वो क्योंकि आप किसी भी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कह सकते हैं जो काम करें नॉर्मली घरों में अपने रहते हैं, उनको आप कह दें कि यार मेरा वीज़ा अप्लाई कर दें, जिसकी भी 27,000 इनकम है, जो सिंगल रहते हैं जिसकी 20,000 इनकम है। तकरीबन 90% लोगों की यहाँ पे होती है जो काम करते हैं, उनकी 20,000, और जो फैमिली वाले होते हैं उनकी भी होती है। 70% लोगों की 27,000 भी होती है। तो वो आपके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो वो सबसे इजी वीज़ा अप्लाई करने का, वो आपने मिस नहीं करना कि हाउस की और केयर टेकर्स का, जो हाउस कीपर का जो वीज़ा है, वो उसका जो उन्होंने कोटा रखा था 3 सालों का, 2023, 24 और 25 का 28,500 रखा था, और उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि 9,500 2023 में, 9,500 2024 में, और 9,500 जो है 2025 में। आपको देखने में ये थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मली जो है ना अच्छा खासा ठीक ठाक है। और बेशक दूसरी कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एप्लीकेशन देनी है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपने 9 बजे बैठ जाना है, जिसने भी आपका वीज़ा अप्लाई करना है या सबमिट करना है, तो आप वो क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। एक दफ़ा एंटर हो गई, आपको पेपर मिल जाएंगे। कुछ लोग जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछते हैं यार हम लोग बाहर आ जाएं, तो वो कहते हैं ना यार बड़े हालात खराब है, यहाँ बाहर ना आना, बहुत ही यानी कि ना काम यहाँ टाइट चल रहा है, बड़ी महंगाई हो गई है। महंगाई, इन्फ्लेशन जो है ना हर दौर में होती रही है। बेशक कोरोना के बाद जो है ना बहुत ही महंगाई हुई है यूरोप में, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में, हमारे मुल्कों में भी जो है ना बहुत ही महंगाई हुई है। दोस्त वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह मुझसे पूछते हैं यार हम लोग आ जाएं, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आ जाएं, वेलकम है, आएँ, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, लाइफस्टाइल अपना बेहतर करें, बच्चों का फ्यूचर आपका यहीं पे ही है, तो आप करें, क्यों ना करें, आएँ आप लोग। मैं हमेशा वेलकम करता हूँ सबको। और आप लोगों को भी ये कहूँगा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है इमिग्रेशन की, और ये सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है, आगे भी खुलती रहेगी इमिग्रेशन जो है ना, वो खुलती रहती है इटली की, और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ की भी खुलती है, लेकिन इटली जो है ना सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन खोलता है। तो आप लोग अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर आएँ। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ थोड़े से नॉन स्किल्ड वर्कर्स के लिए थोड़ी सी मैंने बनाई है। स्किल्ड भी थे बीच में, थे वो ट्रकिंग बिजनेस, ये वो मैकेनिक और ये वो, लेकिन जो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए स्किल्ड वर्कर्स जो आना चाहते हैं ना, या जो स्टडी वीज़े के लिए आना चाहते हैं, स्टडी के लिए आना चाहते हैं, जिनको स्टडी वीज़ा चाहिए या स्कॉलरशिप्स के लिए आने हैं, तो वो उसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और वो आप लोगों ने इंतज़ार करना है मेरी वीडियो का। और वो क्योंकि इटली में और पूरे यूरोप में स्कॉलरशिप्स, मास्टर डिग्रीज प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स भरे पड़े हैं, और मैं आपको उसमें गाइड करूंगा कि आप लोग मास्टर डिग्रीज में, पीएचडी डिग्रीज में, पीएचडी प्रोग्राम में या स्कॉलरशिप्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूरोप में, स्पेशली इटली में। तो इसके लिए आप लोगों ने इंतजार करना है, और मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। उसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप लोगों ने अपने लाइक का इज़हार करना नीचे कमेंट्स में। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो जो है मैंने अच्छी बनाई है, और अगर आपको लगता है ये किसी दूसरे के काम आ सकती है, आप अगर सोचते हैं किसी दोस्त को या कोई आपके रिलेटिव को काम आ सकती है, तो उस तक जरूर शेयर करना। और इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे, क्योंकि आगे एक नई सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है, आपको पसंद आएगी। एक नया कंट्री है और एक नई एडवेंचर सीरीज है, मजा आएगा आपको। अब तक के लिए इतना ही, और भाई को दुआओं में याद रखना है, और खुदा हाफिज।